हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय कुमार और आप देख रहे हैं लर्न टेक्सटाइल विद AK यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ब्रेकर ड्रा फ्रेम के बारे में पढ़ेंगे तथा ब्रेकर ड्रा फ्रेम में कौन कौन से एक्शन इन्वॉल्व होते हैं इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ब्रेकर ड्रा फ्रेम फिगर में ब्रेकर ड्रा फ्रेम को दिखाया गया है। इसमें कार्डिंग से प्राप्त 8 कैन को फीड किया गया है और मटेरियल क्रिल से होते हुए ब्रेकर ड्रा फ्रेम के बैक रोलर में फीड किया जाता है और मटेरियल बैक रोलर से मिडिल रोलर तथा मिडिल रोलर से होते हुए फ्रंट रोलर की ओर आगे बढ़ता है और इसके बीच में ही स्लाइबर की डबलिंग तथा ड्राफ्टिंग होती है और स्लाइबर में जो डस्ट पार्टिकल उपस्थित होते हैं वो सक्शन फैन की सहायता से खींच लिए जाते हैं और पूरी तरह से क्लीन और स्ट्रेट स्लाइबर फ्रंट रोलर से डिलीवर होता है और यह कैन में एकत्रित हो जाता है। पैसेज ऑफ ड्रा फ्रेम कार्डिंग से प्राप्त स्लाइबर को ब्रेकर ड्रा फ्रेम के पीछे क्रिल पर फीड कर दिया जाता है और स्लाइबर क्रिल से होते हुए ड्रा फ्रेम के बैक रोलर में फीड कर दिया जाता है। अब मटेरियल बैक रोलर से होते हुए मिडिल रोलर तथा मिडिल रोलर से होते हुए फ्रंट रोलर की ओर आगे बढ़ता है और इस बीच स्लाइबर की डबलिंग तथा ड्राफ्टिंग होती है और स्लाइबर में जो डस्ट पार्टिकल उपस्थित होते हैं वो सक्शन पाइप की सहायता से खींच लिए जाते हैं। स्लाइबर में जो ट्रेलिंग हुक होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं और पूरी तरह से स्ट्रेट और क्लीन फाइबर फ्रंट रोलर से डिलीवर होता है और कैन में एकत्रित हो जाता है। ऑब्जेक्ट ऑफ ब्रेकर ड्रा फ्रेम टू स्ट्रेट द कर्ल क्रिम्ब एंड हुक्ड फाइबर। ब्रेकर ड्रा फ्रेम कर्ल क्रिम्ब एंड हुक्ड फाइबर को स्ट्रेट कर देता है। टू मेक द फाइबर पैरेलल टू देयर नेबर्स, मतलब कि यह फाइबर को पूरी तरह से स्ट्रेट कर देता है, जो कि फाइबर के आसपास के जो फाइबर हैं उनको पूरी तरह से स्ट्रेट कर देता है। टू इम्प्रूव यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्लाइबर बाय डबलिंग एंड ड्राफ्टिंग। ब्रेकर ड्रा फ्रेम स्लाइबर की यूनिफॉर्मिटी को डबलिंग तथा ड्राफ्टिंग से बढ़ा देता है। टू रिड्यूज वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ स्लाइबर। ब्रेकर ड्रा फ्रेम पर यूनिट लेंथ के वेट को घटा देता है। टू रिड्यूस डस्ट फ्रॉम स्लाइबर। ब्रेकर ड्रा फ्रेम स्लाइबर से डस्ट पार्टिकल को रिमूव कर देता है। फाइबर पोजीशन इन कार्डेड स्लाइबर। कार्डिंग से प्राप्त स्लाइबर पूरी तरह से स्ट्रेट और पैरेलल नहीं होते हैं। इसमें कुछ फाइबर क्रिस क्रॉस पोजीशन में होते हैं तथा कुछ फाइबर हुक्ड अवस्था में होते हैं। सबसे पहले होता है लीडिंग हुक, जो कि स्लाइबर में 15% उपस्थित होते हैं। उसके बाद होता है ट्रेलिंग हुक, जो कि 55% होते हैं तथा बोथ साइड हुक, जो कि 15% होता है। कार्डिंग से प्राप्त स्लाइबर में केवल 15% ही ऐसे फाइबर होते हैं जो कि पूरी तरह स्ट्रेट होते हैं। एक्शन इन्वॉल्व्ड इन ड्रा फ्रेम। ड्रा फ्रेम में बेसिकली 2 तरह के एक्शन इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है ड्राफ्टिंग, दूसरा होता है डबलिंग। तो ड्राफ्टिंग क्या है? यह स्लाइबर की प्रति यूनिट वेट की लंबाई को बढ़ाने का प्रोसेस है। यह मुख्य रूप से सरफेस स्पीड के कारण होता है। अब सरफेस स्पीड के कारण ड्राफ्टिंग कैसे होती है? जैसे कि बैक रोलर की स्पीड को अगर हम कम रखेंगे तथा फ्रंट रोलर की स्पीड को अगर ज़्यादा रखेंगे तो दोनों के बीच में एक खिंचाव होगा, जिसके कारण हमारा ड्राफ्टिंग होता है। दूसरा पॉइंट डबलिंग। 2 या 2 से अधिक कार्डिंग के स्लाइबर को एक साथ कंबाइन करने के प्रोसेस को डबलिंग कहते हैं। ड्रा फ्रेम में मुख्य रूप से 6 या 8 की डबलिंग किया जाता है। एलिमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट। ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट में कौन कौन से तत्व भाग लेते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट में 2 एलिमेंट्स मुख्य रूप से कार्य करते हैं। पहला है बॉटम रोलर, दूसरा है टॉप रोलर। तो बॉटम रोलर स्टील का बना होता है तथा बॉटम रोलर बॉल बीयरिंग के द्वारा फ्रेम में लगे होते हैं और बॉटम रोलर मुख्य गियर से पॉजिटिवली ड्रिवन होता है और बॉटम रोलर जो है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है एक्सेल फ्लूट्स,
बॉटम रोलर की सरफेस पर यदि सीधे फ्लूइड्स कटे हैं तो उसे एक्सेल फ्लूइड्स बोला जाता है। दूसरा है स्पाइरल फ्लूइड्स। यदि बॉटम रोलर की सरफेस पर सीधे फ्लूइड्स न होकर थोड़े से तिरछे होते हैं तो उसे स्पाइरल फ्लूइड्स कहते हैं। तीसरा पॉइंट है नर्ल्ड फ्लूइड्स। यदि बॉटम रोलर की सरफेस पर दोनों तरफ से तिरछे फ्लूइड्स कटे हैं तो उसे नर्ल्ड फ्लूइड्स कहते हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। जैसे एक तरफ से ऐसे तिरछा और दूसरी तरफ से इस तरह से तिरछे फ्लूइड्स कटे हैं तो इस तरह के फ्लूइड्स को नर्ल्ड फ्लूइड्स कहते हैं। टॉप रोलर पॉजिटिवली ड्रिवेन नहीं होते हैं। टॉप रोलर स्टील का बना होता है तथा इस पर सिंथेटिक रबर की मोटी कोटिंग किया होता है। टॉप रोलर बॉटम रोलर की सरफेस स्पीड के कारण घूमता है। टाइप ऑफ ड्राफ्ट। ब्रेकर ड्राफ्ट फ्रेम में मुख्य रूप से 3 प्रकार के ड्राफ्ट कार्य करते हैं। पहला होता है ब्रेक ड्राफ्ट, दूसरा होता है मेन ड्राफ्ट, तीसरा होता है टोटल ड्राफ्ट। तो ब्रेकर ड्राफ्ट कहाँ पे लगता है? ब्रेकर ड्राफ्ट फ्रेम मिडिल रोलर और बैक रोलर के बीच में लगता है और मेन ड्राफ्ट जो होता है वो फ्रंट रोलर और मिडिल रोलर के बीच में लगता है। टोटल ड्राफ्ट फ्रंट रोलर और बैक रोलर के बीच में लगता है। ब्रेक ड्राफ्ट इज इक्वल टू सरफेस स्पीड ऑफ मिडिल रोलर डिवाइड बाय सरफेस स्पीड ऑफ बैक रोलर तथा मेन ड्राफ्ट इज इक्वल टू सरफेस स्पीड ऑफ फ्रंट रोलर डिवाइड बाय सरफेस स्पीड ऑफ मिडिल रोलर। टोटल ड्राफ्ट इज इक्वल टू सरफेस स्पीड ऑफ फ्रंट रोलर डिवाइड बाय सरफेस स्पीड ऑफ बैक रोलर। आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई डाउट या कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।